कविता बात सीधी थी पर कवि कुंवर नारायण। कुंवर नारायण का जीवन परिचय। कुंवर नारायण आधुनिक हिंदी कविता के सशक्त हस्ताक्षर हैं। इनका जन्म 19 सितंबर सन 1927 को उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद में हुआ और इनका निधन 15 नवंबर 2017 को नई दिल्ली में हुआ। ये तीसरे शतक के प्रमुख कवि हैं। सन 1950 के आसपास इन्होंने काव्य लेखन की शुरुआत की। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। उच्च शिक्षा इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से पूर्ण की। इनके काव्य संग्रह हैं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों। आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य की रचना की। आकारों के आसपास नामक कहानी संग्रह है। समीक्षा आज और आज से पहले और मेरे साक्षात्कार। इन्हें कई सम्मान प्राप्त हुए हैं। कबीर सम्मान, व्यास सम्मान, लोहिया सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, केरल का कुमारन आशान पुरस्कार आदि। कविता का प्रतिपाद्य। यह कविता कोई दूसरा नहीं कविता संग्रह से संकलित है। इसमें कथ्य के द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेंच के लिए एक निश्चित खांचा होता है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय या पर्यायवाची के रूप में जानते रहे हैं, उन सब के भी अपने अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। वह सहूलियत के साथ हो जाता है। सही बात को सही शब्दों के माध्यम से कहने से ही कोई भी रचना प्रभावशाली बनती है। कविता इस प्रकार है। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में ज़रा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। कवि कहता है कि वह अपने मन के भावों को सहज रूप से अभिव्यक्त करना चाहता था, परंतु समाज की प्रकृति को देखकर, जो क्या है, लोगों की झूठी प्रशंसा करना, उसको देखते हुए उसे प्रभावी भाषा के रूप में कवि ने प्रस्तुत करना चाहा, पर भाषा के चक्कर में भावों की अर्थ की सरलता नष्ट हो गई। कवि कहता है कि मैंने मूल बात को कहने के लिए शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों आदि को बदला, फिर उसके रूप को बदला तथा शब्दों को उलट पुलट कर प्रयोग किया। कवि ने कोशिश की कि या तो इस प्रयोग से उसका काम बन जाए या फिर वह भाषा के उलट फेर के जंजाल से मुक्त हो सके, परंतु कवि को कोई भी सफलता नहीं मिली। उसकी भाषा के साथ साथ कथ्य भी जटिल यानी कठिन होता गया। भाषा तो जटिल होती ही गई और कवि जो भी कहना चाह रहे थे वह भी तथ्य कठिन होता गया। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि
इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। कवि कहता है कि जब उसकी बात पेचीदा हो गई, यानी प्रभावहीन होती जा रही थी, मुश्किल होती जा रही थी, तो उसने सारी समस्या को ध्यान से नहीं समझा और फलस्वरूप हल ढूंढने की बजाय वह और अधिक शब्द जाल में फंस गया। बात का पेच खुलने के स्थान पर टेढ़ा होता गया और कभी उसे अनुचित रूप से कसता चला गया। इससे भाषा और कठिन हो गई। शब्दों के प्रयोग पर दर्शक उसे प्रोत्साहन दे रहे थे, उसकी प्रशंसा कर रहे थे। आगे कवि कहते हैं, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने, जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? कवि अपनी बात कहने के लिए बनावटी भाषा का प्रयोग करने लगा। परिणाम वही हुआ जिसका कवि को डर था। जैसे पेंच के साथ ज़बरदस्ती करने से उसकी चूड़ियाँ, उसकी पकड़ समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार शब्दों के जाल में उलझकर कवि की बात का प्रभाव नष्ट हो गया और वह बनावटीपन में ही खो गई। उसकी अभिव्यंजना, उसका भाव समाप्त हो गया। अंत में कवि जब अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर सका, तो उसने अपनी बात को वहीं पर छोड़ दिया। जैसे पेंच की चूड़ी समाप्त होने पर उसे कील की तरह ठोक दिया जाता है। ऐसी स्थिति में कवि की अभिव्यक्ति बाहरी तौर पर कविता जैसी लगती थी, परंतु उसमें भावों की गहराई नहीं थी, शब्दों में ताकत नहीं थी। कविता प्रभावहीन हो गई। जब वह अपनी बात स्पष्ट न कर सका, तो बात ने शरारती बच्चे के समान पसीना पोंछते हुए कवि से पूछा कि क्या तुमने कभी भाषा को सरलता, सहजता और सुविधा से प्रयोग करना नहीं सीखा? काव्य का भाव सौंदर्य। इस कविता में भाषा की सहजता की बात कही गई है और बताया गया है कि अक्सर चमत्कार के चक्कर में भाषा दुरूह या कठिन हो जाती है। हम अपनी बात को जितने सरल सहज भाषा में प्रयोग करके लोगों को समझा सकते हैं, यदि हमने वहाँ विद्वता दिखाई, अपना ज्ञान दिखाया, तो हमारी बात लोगों तक नहीं पहुँच पाती। कवि ने कविताओं की आडंबरपूर्ण यानी दिखावटी भाषा पर व्यंग्य किया है। कोई भी रचना ढीले पेंच की तरह तब प्रभावहीन हो जाती है जब वह गलत व जटिल अर्थात कठिन शब्दों का प्रयोग कर वक्र शैली में प्रस्तुत की जाती है। जटिलता के चक्कर में कथन सही रूप नहीं ले पाता, बात लोगों तक पहुंच नहीं पाती। कला पक्ष। शिल्प सौंदर्य। भाषा सरल, सुंदर, सहज भाषा और पद्यांश की भाषा लोक प्रचलित खड़ी बोली हिंदी है। मुश्किल, तमाशबीन, करतब, करिश्मा आदि उर्दू शब्द का प्रयोग हुआ है। धैर्य तत्सम शब्द का प्रयोग हुआ है। अलंकार अनुप्रास अलंकार है। तोड़ा, मरोड़ा, उल्टा पलटा, घुमाया फिराया, जोर जबरदस्ती, पसीना पोंछना। पुनरुक्ति अलंकार साथ साथ। उपमा अलंकार हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, या बात ने, जो एक शरारती बच्चे की तरह, है ना, कील की तरह, बच्चे की तरह यहाँ पे तुलना की गई है, इसलिए उपमा अलंकार है। बात की चूड़ी मरना
रूपक अलंकार। और मानवीकरण, पूरी कविता में बात का मानवीकरण किया गया है। और आखिरी में बात को एक शरारती बच्चे की तरह कवि ने माना है कि किस तरह से जब कवि थक जाता है, पसीने पोंछने लगता है, तो बात शरारती बच्चे की तरह उससे पूछता है कि क्या तुम भाषा को सरल रूप में प्रयोग करना नहीं जानते। रस, शांत रस और मुक्त छंद। कुछ बिंब मुहावरों का प्रयोग हुआ है। बात की चूड़ी मर जाना अर्थात बात का प्रभावहीन हो जाना, उसका कोई असर न दिखना। बात की पेच खोलना अर्थात बात को सहज और स्पष्ट करना। बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना अर्थात बात का पकड़ में न आना। पेच को कील की तरह ठोक देना अर्थात बात में कसावट का न होना, ताकत का न होना, प्रभाव का न होना। बात का बन जाना अर्थात कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य अर्थात सही तालमेल बनना। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? किसी रचना में भाव की प्रधानता महत्वपूर्ण है या भाषा की? कविता के आधार पर उत्तर दीजिए। बात ने कवि से क्या पूछा तथा क्यों? बात की चूड़ी मर जाने और बेकार घूमने के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? पेच को खोलने की बजाय कसना, पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करें। कवि के कर्तव्य का क्या परिणाम हुआ? और आखिरी प्रश्न, कवि की असफलता का क्या कारण था? कुल मिलाकर बच्चों, इस कविता में कवि ने हमें यही संदेश देना चाहा है कि हम सरल और सहज भाषा का प्रयोग कर लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। और यदि हमने अपना ज्ञान, अपनी विद्वता, अपना पांडित्य दिखाना शुरू किया तो लोग हमारी बात को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करें कि सामने वाले लोग हमारी बात को समझ सकें। धन्यवाद।